जय श्री हरि विष्णु। आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में सर्व पितृ अमावस्या कब है, अश्विन मास की अमावस्या कब है। जानेंगे सही शुभ मुहूर्त, तर्पण की विधि। इस बार बने हैं कई शुभ योग। सर्व पितृ अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन है, जिसे महालय और सर्वमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह पितरों की कृपा पाने का विशेष दिन है, जिस दिन श्राद्ध, कर्म और तर्पण सभी पितरों के नाम से किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जिनका श्राद्ध करना आप भूल जाते हो या फिर जिनकी श्राद्ध की पुण्यतिथि याद नहीं हो, उन सभी पितरों का नाम लेकर श्राद्ध करना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस वर्ष 31 सितंबर को पड़ेगी, जो पितृपक्ष के अंतिम दिन कहलाती है। पितृपक्ष 15 दिनों का होता है, लेकिन सर्व पितृ अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सभी दिग्वंत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है। वर्ष 2025 में अमावस्या की तिथि की शुरुआत 20 तारीख को रात 12:17 पर होगी और 21 तारीख को रात में 1:24 पर अमावस्या की तिथि समाप्त होगी। ऐसे में सर्व पितृ अमावस्या उदया तिथि के अनुसार 21 तारीख को मनाई जाएगी। इस बार सर्व पितृ अमावस्या पर शुभ योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेगा। पितृपक्ष का महत्व। भाद्रपद माह के प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला 15 दिनों का काल है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। इस दौरान हिंदू अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती है और अनुष्ठान करने से परिवार को शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु की विशिष्ट तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। यह सभी सही तिथि याद नहीं रहती तो वे निर्धारित तिथि पर अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं। यहीं पर सर्व पितृ अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण अवसर के रूप में सामने आती है। सर्व पितृ अमावस्या पर भक्त सभी पूर्वजों के लिए सामूहिक रूप से श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं, चाहे उनकी पुण्यतिथि कुछ भी हो। यह इसे सर्व पितृ अमावस्या का एक सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। कई परिवारों में अपने पूर्वजों की सही तिथि का पता नहीं होता है। सर्व पितृ अमावस्या उन्हें अनुष्ठानों से वंचित हुए बिना अपने पूर्वजों का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। पितृपक्ष के समापन दिवस के रूप में यह सर्वपितृ कर्तव्य को पूरा होने का प्रतीक है। परिवार यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी पूर्वज बिना श्रद्धांजलि के न रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अनुष्ठान करने से न केवल दिवंत आत्माओं को शांति मिलती है, बल्कि पूरे परिवार के लिए समृद्धि, सद्भाव और सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। धार्मिक मान्यता है कि यह दिन पूर्वजों के प्रति कर्म ऋण को शुद्ध करने, जीवन की बाधाओं को दूर करने और आध्यात्मिक कल्याण को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या पर लोग पितरों को जल, तिल और पिंड अर्पित करते हैं। खीर, चावल, दाल और मौसमी सब्जियों सहित भोजन अर्पित करके उन्हें संतुष्ट करते हैं। गाय, कौवे और कुत्तों को भोजन कराना पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये पितरों द्वारा भोग ग्रहण करने का प्रतीक है। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और आवश्यक वस्तुएं दान करने से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ओम पितृभ्यो नमः जैसे मंत्रों का जाप करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ संतुष्ट होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यदि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध न किया जाए तो पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट हो सकती है। सर्व पितृ अमावस्या उन्हें शांति प्रदान करने और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का अंतिम अवसर है। इस दिन निष्ठा पूर्वक अनुष्ठान करने से पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद परिवार पर सदा बना रहता है। अब जान लेते हैं सर्व पितृ अमावस्या की कथा। इस कथा को पितृपक्ष में अवश्य श्रवण करना चाहिए। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात ने जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित है। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवता के पितृगण अग्निश्वात और वह ऋषपद अपने अन्य पितृगण
अमावास्यु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्यु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ स्मरण का आनंद लेना चाहती हूँ। आपके साथ मैं रमन करना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य अंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः मृत्यु लोक में वापस आ जाओगी।